अगर निराकार ब्रह्म एक ही है तो भक्त और भगवान अलग अलग क्यों हैं? यह प्यारा सा सवाल पूछा है एक विवर ने। तो उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि मूल रूप से अलग नहीं है, मूल रूप से दोनों एक ही हैं, भक्त भी और भगवान भी। लेकिन चूंकि भक्त पंचभौतिक शरीर में रहने वाला जीव है, वो संसारी है, इसलिए वो अलग दिखाई देता है भगवान से। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। निराकार ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जिसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं घटता, ऐसे ब्रह्म में ही भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। दोनों ब्रह्म का अंश ही हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड और टेल होने से क्या होता है? वस्तुतः है तो हेड हो या टेल हो, दोनों सिक्का ही हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि आप उसे पलट के देखते हैं तो हेड दिखाई देता है और दूसरी तरफ पलट करके देखते हैं तो टेल दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से जो ब्रह्म को जान लेते हैं वो भक्त और भगवान को अलग अलग नहीं मानते, दोनों को एक ही जानते हैं। परंतु सांसारिक दृष्टि से जो ब्रह्म को नहीं जानते, उन्हें भक्त और भगवान दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि भगवान जो ईश्वर जिसे हम कहते हैं वो भी सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन जो भक्त है वो संसार में है और संसार संसार है ईश्वर में। दोनों अलग अलग इसलिए दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों एक ही हैं। आगे उन्होंने एक और सवाल किया है कि हम ही ब्रह्म हैं, तो चूंकि ब्रह्म तो समस्त सुख दुखों से परे है, तो माया के अधीन होकर ब्रह्म इतना दुख क्यों भोग रहा है? स्पष्ट है, वो ये कहना चाहते हैं कि हर शरीर में ब्रह्म है और हर शरीर कुछ ना कुछ दुख, कहीं ना कहीं दुख भोग रहा है। तो जब ब्रह्म सुख दुखों से परे है और हम ही ब्रह्म हैं, तो फिर ब्रह्म दुख क्यों भोग रहा है? इसका उत्तर बहुत ही गूढ़ होगा, क्योंकि सवाल ही बहुत गूढ़ है। दरअसल ये जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, ये वेदों से आया है और वेदों में जो कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो क्यों कहा गया ऐसा कि मैं ही ब्रह्म हूं? दरअसल ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं और ब्रह्म एक ही है, बल्कि एक भी नहीं है। जो है ही नहीं वही ब्रह्म है, जो है ही नहीं वही ब्रह्म है। जब ये स्थिति एक व्यक्ति अपने अंदर पैदा कर लेता है, एक जीव अपने अंदर, एक मनुष्य अपने अंदर पैदा कर लेता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, तो वो जो कुछ नहीं है वही ब्रह्म है। और जब कुछ है ही नहीं तो सीधी सी बात है, दुख भी नहीं है, दुख भोगने वाला भी नहीं है, मतलब वस्तु भी नहीं है और वस्तु को बनाने वाला भी या वस्तु का उपभोग करने वाला भी नहीं है। लेकिन हम उस सवाल की तरफ जब आ रहे हैं कि ब्रह्म क्यों दुख भोग रहा है, तो ब्रह्म तो दुख भोग ही नहीं रहा है। दरअसल अपना अलग अस्तित्व बनाने के कारण, और ये अलग अस्तित्व बना है माया यानी प्रकृति की वजह से, अपना अलग अस्तित्व बनाने के कारण जीव भोग रहा है दुख, ब्रह्म नहीं भोग रहा है। जीव ब्रह्म नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। विज्ञान के दृष्टि से जीव कहा जाता है जिनमें जीवन है या जिनमें जीवन नहीं है। जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं सजीव अथवा निर्जीव, आध्यात्म में भी शरीर जिनमें प्राण हैं वो जीव ही हैं, परंतु आध्यात्म में जीव एक और भी है और वो है ईश्वर का अंश, जिसके कारण शरीर में जीवन रहता है, शरीर में चेतना रहती है और जिसके शरीर को छोड़ने से चेतना समाप्त हो जाती है, जिस्म काम करना बंद कर देता है। एक वो जीव है, तो वह दुख नहीं भोगता, दुख लगता है मन को।
और मन को दुख लगता है तब जब उसके किसी रिश्ते के साथ कुछ अटपटा होता है, उसके खुद के साथ कुछ अटपटा होता है। खुद के मतलब शरीर के नहीं। चोट कहां लगती है? चोट लगती है मन में। शरीर में चोट लगती है तो दर्द होता है, और मन में चोट लगती है तो कष्ट होता है। कष्ट और दर्द भी दोनों अलग अलग हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि ये जो जीव है ये अपने आप को शरीर मान बैठा है, और रामचरितमानस में इस बारे में कहा गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरितमानस, पेज संख्या 1025, दोहा संख्या 116, और इसमें ये चौपाई है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आगे इनका अर्थ देखिए। काक भूषण जी गरुण जी को समझाते हुए कहते हैं, हे तात, यह अकथनीय कहानी अर्थात वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। जीव तो स्वभाव से ही सुख की राशि है, तो उसे दुख छू भी नहीं सकता। जीव को यानी ईश्वर के अंश को दुख छू नहीं सकता। दुख किसे छूता है? मन को। बेचैन कौन होता है? मन होता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है। और ये शरीर चूंकि माया में फंसा हुआ है, माया भी संसार में मौजूद है, इस कारण से इस शरीर में रहने वाले उस जीव को दुखी नहीं होता, इस शरीर में रहने वाले मन को दुख होता है। कष्ट भी मन को ही लगता है। आगे देखिए। सो माया बस भयऊ गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह अर्थात जीव माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। माया में उसे किसी ने बांधा नहीं है, माया को देखा और अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि अर्थात गांठ पड़ गई। जड़ कौन? प्रकृति। चेतन कौन? जीव। इनमें गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। और इस तरह से तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने मरने वाला हो गया। तथापि जीव नहीं मरता जन्मता, शरीर मरता जन्मता है। लेकिन जीव चूंकि शरीर में ही रहता है, इस कारण से ये भ्रम है। अब तो ना गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। शरीरों में ब्रह्म ही है। मैंने कहा एक वीडियो में, जैसा कि महात्मा जी ने, भाई साहब जी ने वो बात कही कि मैंने एक वीडियो में कहा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो बिल्कुल वेद भी ऐसा कहते हैं और रामचरितमानस में भी ऐसा आया है। मैं अभी आपको रामचरितमानस में दिखाऊंगा। लेकिन कितने जानते हैं? आप अपने आप से सवाल कीजिए, कितने लोग जानते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूं? और जब वो ये जानते ही नहीं कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो फिर वो भ्रम में है। कारण है माया, और माया के कारण ही वो दुख दर्द उन्हें लगता है, महसूस होता है। माया भी संसार में है, लेकिन जिस दिन अपने आप को पहचान लिया तो अपने आप को वो उसी क्षण माया से अलग कर लेते हैं। और जैसे ही वो माया से अलग करते हैं अपने आप को, तुरंत उनके जीवन में रहने वाले दुख उसी क्षण भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं, हे जनक, यदि देहम पृथक कृत्य
चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखे शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। देखिए अष्टावक्र महागीता में, अष्टावक्र महागीता मनोज पब्लिकेशंस दिल्ली द्वारा प्रकाशित पहला प्रकरण, पेज नंबर 26, श्लोक संख्या 4। श्लोक मैंने बोल दिया है आपके सामने स्क्रीन पर। अब सीधे अर्थ में चलते हैं। यदि तुम स्वयं को शरीर से, तीनों शरीरों से, तीनों शरीर कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थिर हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। लेकिन सुखी और शांत होगे कब? अष्टावक्र जी ने स्पष्ट फैसला कर दिया, होगे कब? जब अपने आप को जिस क्षण तुम शरीरों से अलग कर दोगे, क्योंकि तुम शरीर तो हो ही नहीं, तुम तो चैतन्य हो, ब्रह्म अंश हो, ब्रह्म ही हो। और देखिए रामचरितमानस में भी इस बात को प्रमाणित किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस, पेज 1028। सोहोमस्मि अतिवृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहो अस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं, और ये वृत्ति छूटती ही नहीं है। अर्थात जो गांठ पड़ी है जड़ और चेतन में वो छूटती ही नहीं है, और ये छूट सकती है। जीव अपने आप को पहचान सकता है, और पहचानने के बाद में उसे क्या करना पड़ेगा? उसे समझना पड़ेगा कि भक्ति है इस ग्रंथि को खोलने का सर्वोत्तम साधन, एकमात्र साधन। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि कै प्रभुताई। राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंदर। पेज 1031 पर चल रहे हैं हम। परम प्रकाश धूप रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया धृतवाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुलावा। और इसका राज बता रहे हैं नीचे, कह रहे हैं राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस ने सपने हूं ताके। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। किसे होता है दुख? उसे होता है जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि नहीं है, क्योंकि वो तो संसार में केवल विचरण कर रहे हैं और संसार को देख रहे हैं, संसार के दुखों को वो अपना दुख समझ रहे हैं और संसार के सुखों को वो अपना सुख समझ रहे हैं। इसी कारण वो दुखी हैं। लेकिन जिस क्षण उनके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि जागृत हो उठती है, सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और वो राम भक्ति रूपी मणि क्या है? वो तो भक्ति है प्रभु की, वो तो प्रभु का स्वरूप जानने के उपरांत ही आरंभ होती है, प्रभु को देखने के उपरांत ही आरंभ होती है। एक और सवाल इन्होंने किया है, और वो सवाल मैं आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाता हूं, इनके कमेंट में पढ़ करके फिर उसके उत्तर की तरफ हम चलेंगे। देखिए उस सवाल को। एक और सवाल उठता है कि अगर हम सब जीव भी ब्रह्म हैं तो क्या भगवान हम सब जीवों को मिलाकर बनते हैं, या वह हम सब से परे हैं? जैसे कि एग्जाम्पल जीव 1 प्लस जीव 2 प्लस जीव बराबर गॉड। थैंक यू, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्म तो अलग ही सत्ता है। ईश्वर छोटे छोटे जीवों को मिला करके नहीं बनता। जीव तो अनंत हैं और ईश्वर एक है। जैसा कि रामचरितमानस में फैसला कर दिया गया है, स्पष्ट बताया गया है कि परबस जीव, जीव तो परबस है। परबस
मतलब माया के बस में है, स्वबस भगवंता, और भगवान ईश्वर अपने ही बस में है। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव तो अनेक हैं और श्रीकंता अर्थात ईश्वर, ये ईश्वर तो एक ही है, जीवों को मिलाकर के ईश्वर नहीं बनता। समंदर पानी की छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के नहीं बनता, समंदर तो स्वयं ही अथाह जल की राशि है। ये बात अच्छी तरह से समझ में आने की है। चाहे किसी की नदी के रूप में पानी हो, किसी तालाब में हो, किसी पोखर में हो, किसी झील में हो, या बर्फ के रूप में हो, ओस की बूंदों के रूप में हो, वो अलग है। ओस की बूंद समंदर नहीं है, नदी समंदर नहीं है, तालाब झील पोखर समंदर नहीं है, लेकिन उनका वजूद इसलिए है क्योंकि समंदर है। जीवों का वजूद इस कारण से है क्योंकि ईश्वर है, जीव ईश्वर के होने से है, ईश्वर जीवों के होने से नहीं है। इस बात को बिल्कुल समझना जरूरी है। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, या कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो आपने देखा धैर्य रख करके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।